हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पृष्ठांकन की डेफिनेशन क्या होती है और पृष्ठांकन के मेन एलिमेंट्स क्या क्या हैं, मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट, पृष्ठांकन के कौन कौन से प्रकार होते हैं या पृष्ठांकन कितने प्रकार का होता है। पृष्ठांकन के 5 प्रकार हैं। खाली या साधारण पृष्ठांकन, दूसरा पूर्ण या विशेष पृष्ठांकन, तीसरा प्रतिबंधित पृष्ठांकन और चौथा शर्तपूर्ण पृष्ठांकन और लास्ट 5 आंशिक पृष्ठांकन। एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करें खाली या साधारण पृष्ठांकन क्या होता है। धारा 16 के अनुसार यदि पृष्ठांकक लेख पत्र पर केवल अपने हस्ताक्षर करता है और जिस व्यक्ति के नाम वह पृष्ठांकन करता है उसके नाम का उल्लेख नहीं करता तो इसे खाली या साधारण पृष्ठांकन कहते हैं। यानी इसके अंतर्गत केवल पृष्ठांकक के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है। दूसरा जो रूप है पृष्ठांकन का वह है पूर्ण या विशेष पृष्ठांकन। इसमें क्या होता है, यदि पृष्ठांकक लेख पत्र पर केवल अपने हस्ताक्षर ही न करके हस्ताक्षर के साथ लेख पत्र की रकम को किसी व्यक्ति विशेष को अथवा उसके द्वारा किसी आदेशित व्यक्ति को देने का निर्देश भी करता है तो पृष्ठांकन पूर्ण अथवा विशेष माना जाता है। ठीक है। इन दोनों में साधारण और विशेष पृष्ठांकन या मैं यूँ कह दूँ खाली या पूर्ण पृष्ठांकन में सिर्फ अंतर इतना सा है कि साधारण में तो केवल पृष्ठांकक के हस्ताक्षर होते हैं, उसके अलावा किस व्यक्ति के नाम वह पृष्ठांकन करता है उसका किसी प्रकार का उल्लेख नहीं होता। जबकि विशेष पृष्ठांकन में पृष्ठांकक के तो सिग्नेचर होते ही होते हैं, साथ में जिस व्यक्ति के नाम पृष्ठांकन किया जाता है उस व्यक्ति का भी नाम वगैरह रकम वगैरह सब उसमें मेंशन की जाती हैं, उसे विशेष पृष्ठांकन कहते हैं। सॉरी। तीसरा प्रकार है प्रतिबंधित पृष्ठांकन। कभी कभी पृष्ठांकक पृष्ठांकन करते समय लेख पत्र के प्राक्रमण पर प्रतिबंध लगा देता है, जिसके कारण उस लेख पत्र का आगे या पुनः दोबारा पृष्ठांकन नहीं किया जा सकता। इसे ही प्रतिबंधित पृष्ठांकन कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्रतिबंधित यानी उसके ऊपर बंधन लगा दिया जाता है, जिससे उसको आगे या दोबारा पृष्ठांकन नहीं किया जा सकता उस लेख पत्र का, उसे प्रतिबंधित पृष्ठांकन कहते हैं। चौथा प्रकार है शर्त सहित पृष्ठांकन या शर्तपूर्ण पृष्ठांकन। जब कोई धारक पृष्ठांकन में स्पष्ट रूप से अपने दायित्व को मुक्त कर देता है या अपने दायित्व अथवा पृष्ठांकिकी के देय धन को प्राप्त करने के अधिकार को किसी निश्चित घटना के घटित होने पर निर्भर बना देता है, यानी शर्त रख देता है, तो ऐसे पृष्ठांकन को शर्तपूर्ण या शर्त सहित पृष्ठांकन कहा जाता है। ठीक है। नाम से भी इसमें स्पष्ट है। प्रतिबंधित पृष्ठांकन तथा सशर्त यानी शर्त सहित पृष्ठांकन में अंतर क्या है। प्रतिबंधित पृष्ठांकन में लेख पत्र की परक्राम्यता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, किंतु शर्त सहित पृष्ठांकन में केवल पृष्ठांकक का दायित्व ही मुक्त अथवा सीमित होता है।
इस प्रकार दोनों प्रकार के पृष्ठांकनों में प्रभावित होने वाले पक्ष भिन्न भिन्न हैं। कोई चेक सशर्त तरीके से नहीं लिखा जा सकता, यानी चेक में किसी प्रकार की कोई कंडीशंस नहीं होती और किसी विनिमय पत्र की शर्तपूर्ण स्वीकृति नहीं की जा सकती, किंतु इन्हीं लेख पत्रों पर लेखन एवं स्वीकृति के बाद पृष्ठांकन द्वारा शर्तपूर्ण पृष्ठांकन किया जा सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। नेक्स्ट प्रकार है आंशिक पृष्ठांकन। किसी लेख पत्र का आंशिक पृष्ठांकन अवैध है। यह हमने पहले भी देखा था, मेन एलिमेंट्स जब पढ़ रहे थे कि किसी भी प्रकार के लेख पत्र का आंशिक पृष्ठांकन नहीं किया जा सकता, किंतु यदि लेख पत्र की कुछ राशि धारक द्वारा प्राप्त की जा चुकी है तो शेष राशि के लिए इसका पृष्ठांकन किया जा सकता है। तो ये पांच प्रकार हैं पृष्ठांकन के: खाली या साधारण, पूर्ण या विशेष, प्रतिबंधित पृष्ठांकन, शर्तपूर्ण पृष्ठांकन और आंशिक पृष्ठांकन। ये भी आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं पृष्ठांकन के प्रभाव की, कि पृष्ठांकन करने के क्या प्रभाव हैं। इफेक्ट्स ऑफ एंडोर्समेंट। पहला प्रभाव है पृष्ठांकित लेख पत्र की रकम प्राप्त करने का अधिकार पृष्ठांकक से पृष्ठांकित को हस्तांतरित हो जाता है। जैसे ही किसी लेख पत्र का पृष्ठांकन हो जाता है, पृष्ठांकन कर दिया जाता है, तो उस जो लेख पत्र में रकम है उसको प्राप्त करने का अधिकार पृष्ठांकक से पृष्ठांकिकी को हस्तांतरित हो जाता है। ठीक है। दूसरा प्रभाव है पृष्ठांकिकी उक्त लेख पत्र की राशि के लिए अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकता है। पृष्ठांकक से तात्पर्य है कि जो लेख पत्र लिख रहा है, जिसके साइन हो रहे हैं, और पृष्ठांकिकी वो व्यक्ति कहलाता है जिसके लिए लेखक लिख रहा है लेख पत्र को। ठीक है। पृष्ठांकिकी उक्त लेख पत्र की राशि के लिए अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकता है। जैसे ही पृष्ठांकन हो गया तो फिर पृष्ठांकक के सारे अधिकार पृष्ठांकिकी को हो जाते हैं हस्तांतरण, और पृष्ठांकिकी उस लेख पत्र की राशि के लिए वाद दायर कर सकता है। दूसरा प्रभाव यह होता है। तीसरा प्रभाव क्या है पृष्ठांकन का? पृष्ठांकिकी को पृष्ठांकक के अधिकार को पूर्णतः दोष रहित मान लेने का अधिकार होता है। अतः लेख पत्र का अनादरण हो जाने पर पृष्ठांकिकी पृष्ठांकक पर तथा अनादरण की सूचना देने पर प्रत्येक पूर्वधारक पर लेख पत्र की राशि के लिए दावा कर सकता है। और चौथा प्रभाव है पृष्ठांकिकी को यथा विधिधारी होने का अधिकार मिल जाता है। अतः वह इस लेख पत्र पर पुनः पृष्ठांकन कर सकता है। यानी जो भी पृष्ठांकक के अधिकार थे, पृष्ठांकन होने के बाद वह अधिकार पृष्ठांकक से पृष्ठांकिकी को हस्तांतरित हो जाते हैं। इस कारण से वह इस लेख पत्र का दोबारा पृष्ठांकन कर सकता है। ठीक है। इसके बाद तो ये प्रभाव हैं पृष्ठांकन के प्रभाव के। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडोर्सर, विभिन्न प्रकार के पृष्ठांकक कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं। पृष्ठांकक में व्यक्ति, संयुक्त प्रापक, फर्म एवं अन्य संस्थाएं, अभिकर्ता, संयुक्त स्कंध कंपनियां, निष्पादक एवं प्रशासक, प्रेन्यासी, सार्वजनिक संस्थाएं, ये सब पृष्ठांकक में शामिल हैं। व्यक्ति भी शामिल हैं, संयुक्त प्रापक भी शामिल हैं, फर्म भी शामिल होती हैं, अभिकर्ता भी शामिल होता है, संयुक्त स्कंध कंपनियां भी शामिल होती हैं, निष्पादक एवं प्रशासक भी शामिल होते हैं, प्रेन्यासी भी शामिल होते हैं। ये सब पृष्ठांकक में शामिल हैं। लेख पत्र पर पृष्ठांकन करते समय जब इनके द्वारा, पृष्ठांकक के द्वारा, इनमें से पृष्ठांकन कोई भी हो सकता है, इनके द्वारा जब पृष्ठांकन करते समय व्यक्ति को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यदि व्यक्ति पृष्ठांकक हैं तो उसको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये हम एक एक के बारे में कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।